जय माता दी। आपका हमारे YouTube चैनल कामाख्या मंत्र ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। प्रदोष अर्थात त्रयोदशी व्रत की विधि के बारे में बताएंगे। महाशिव पुराण के दसम खंड के 9वां अध्याय में प्रदोष व्रत का महात्म्य विधि आदि का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, अब मैं प्रदोष अर्थात त्रयोदशी का व्रत वर्णन करता हूँ। मैं उन स्त्री पुरुषों को धन्य समझता हूँ जो इस व्रत को धारण करते हैं। प्रत्येक मास के दोनों पक्ष में दो त्रयोदशी तिथि आती है। इस व्रत का विधान यह है कि व्रत करने वाला त्रयोदशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा त्यागे और स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान सदाशिव का शिव मंदिर में जाकर पंचोपचार पूजन या षोडशोपचार पूजन कर उन्हें जल और बिल्वपत्र चढ़ावे तथा व्रत का संकल्प करके प्रदोष व्रत धारण करे। जब 3 घड़ी दिन शेष रह जाए तब अपनी शक्ति के अनुसार पुनः स्नान कर मौन धारण करे तथा श्वेत वस्त्र पहने संध्या के समय भगवान शिव का अपने घर में ही षोडशोपचार विधि से ब्राह्मण द्वारा या स्वयं ही पूजन कराकर स्वयं बिना नमक का भोजन करे। परंतु याद रखे, षोडशोपचार पूजन के पश्चात व्रती प्रदोष व्रत की कथा अवश्य और हवन आरती करे। इस प्रकार लगातार दोनों त्रयोदशी को 1 वर्ष अर्थात 24 व्रत रखकर उद्यापन करने से भगवान शिव अपने उपासक को अनायासी संपूर्ण रिद्धि सिद्धि प्रदान कर देते हैं और उपासक संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे नारद, इसके समान तथा शिवरात्रि व्रत के समान और कोई व्रत नहीं है। वेद पुराणों का यह कहना है कि प्रदोष में किया शिव जी का पूजन अत्यंत आनंददायक होता है। यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। भगवान शिव का प्रदोष व्रत कथा। हे नारद, पुरातन काल में उज्जैनी पुरी में चंद्रसेन नामक एक राजा शिव जी का परम भक्त हुआ। यह सदैव त्रयोदशी का व्रत रखता और विधि पूर्वक शिव जी का पूजन किया करता था। वह महाकाल लिंग की पूजा करता और हर समय उन्हीं के ध्यान में मग्न बना रहता था। एक दिन मणिभद्र नामक शिव जी के एक गण ने उस राजा का प्रसन्न होकर उसे चिंतामणि नामक एक मणि दी। उस मणि का उसे देखता स्पर्श विपत्तियों से छूटकर अतुलनीय आनंद को प्राप्त करता था। उस मणि का स्पर्श पाते ही सभी धातुएं स्वर्ण की हो जाती थी। अस्तु, उस मणि को धारण करने के कारण राजा चंद्रसेन सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगा। हे नारद, जब अन्य राजाओं को उस मणि का प्रभाव ज्ञात हुआ तब उन्होंने चंद्रसेन से उस मणि को स्वयं प्राप्त करना चाहा, परंतु राजा ने किसी को भी वह मणि नहीं दी। निदान सब राजाओं ने एकत्रित होकर उसके नगर पर चढ़ाई कर दी। तब उज्जैनी पुरी के चारों ओर उन राजाओं की सेनाएं डेरा डाले पड़ी हुई थी। तब सभी नगर निवासी अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। उसके दूसरे दिन शिव जी का प्रदोष व्रत आया। तब राजा अपने शत्रुओं की कुछ भी चिंता न करके 3 घड़ी दिन शेष रहने पर भगवान महाकाल का पूजन करने के निमित्त शिव मंदिर में जा पहुंचा। जिस समय राजा चंद्रसेन महाकाल का पूजन कर रहा था, उसी समय एक स्त्री अपनी गोद में 5 वर्ष के एक बालक को लेकर कहीं से उसके पास आ पहुंची। राजा जिस प्रकार शिव जी का पूजन कर रहा था, उस विधि को उस स्त्री का बालक बड़े ध्यान पूर्वक देखता रहा। कुछ देर बाद जब वह स्त्री अपने पुत्र को साथ लेकर घर चली गई, तब घर जाकर उस बालक के हृदय में शिव जी की ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई कि वह कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लाया
और जिस प्रकार उसने राजा को पूजन करते हुए देखा था, उसी प्रकार स्वयं भी उसका पूजन करने का प्रयत्न करने लगा। हे नारद, जिस समय वह छोटा सा बालक शिलाखंड का पूजन करने में संलग्न था, उसी समय उसकी माता ने उसको भोजन करने के लिए 2-3 बार आवाजें दी, परंतु वह उन्हें सुनकर भी अपने स्थान पर निश्चय भाव से बैठ रहा। तब वह स्त्री स्वयं अत्यंत क्रोध में भरकर उसके पास जा पहुंची। तब उसने बालक को एक पत्थर का पूजन करते हुए देखा तो पहले उसे खूब मारा, फिर उस शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया। इसके बाद उसे हाथ पकड़कर घर के भीतर खींच ले गई। तब वह बालक हाय हाय करके रोने लगा तथा उसी अवस्था में मूर्छित हो गया। मूर्छावस्था में उसने एक दृश्य देखा जिसमें यह जान पड़ता था कि एक शिवालय रत्नों से बना हुआ है। उसके मध्य में एक रत्न जड़ित सिंहासन रखा है तथा उस सिंहासन पर उसका शिवलिंग प्रतिष्ठित है। उस दृश्य को देखकर बालक ने भगवान सदाशिव की अत्यंत स्तुति करते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी माता मूर्ख है, अतः आप उसका अपराध क्षमा कर दे। हे नारद, संध्या के समय जब उस बालक की आंखें खुली तो उसने यह देखा कि उसका घर सचमुच ही रत्न तथा स्वर्ण से निर्मित परम सुंदर हो गया है। इस अद्भुत चरित्र को देखकर बालक ने सच्चा पर सोई हुई अपनी माता को जगाया। जब माता ने अपनी आंखें खोली और वह अद्भुत चरित्र देखा तो अत्यंत प्रसन्न में भरकर अपने पुत्र से कहने लगी, हे पुत्र, यह सब शिवजी की कृपा का फल है, अस्तु किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जब राजा चंद्रसेन को यह समाचार मिला कि उस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने ऐसी कृपा की है, तो वह स्वयं उस मंदिर को देखने गया। वहां उस बालक की तथा उसकी माता की अत्यंत प्रशंसा की। जब अन्य आक्रामक राजाओं को यह समाचार मिला तो वे उस नगर पर शिवजी की ऐसी कृपा देखकर अपने अपने राज्य को लौट गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब अन्य राजाओं ने अपने दूतों द्वारा शिवजी की कृपा का यह समाचार सुना तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय उन सब ने परस्पर यह विचार किया कि जिस स्थान पर शिवजी की ऐसी कृपा है वहां पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं। अस्तु सभी एकत्रित हो शस्त्र डाल राजा चंद्रसेन के समीप जा पहुंचे और उससे अपने अपराधों की क्षमा याचना करने लगे। तदुपरांत सबने उस स्त्री के घर पहुंचकर वह दृश्य अपनी आंखों से देखा तथा उस बालक की अत्यंत प्रशंसा की। फिर उन्होंने उस बालक को अपनी ओर से असंख्य धन देकर सब गोपों का राजा बनाया। हे नारद, जिस प्रकार जिस समय सब राजा उस बालक के घर उपस्थित थे, उसी समय हनुमान जी ने वहां प्रकट होकर सबको अपने दर्शन से कृतार्थ किया। हनुमान जी को देखकर सब राजाओं ने दंडवत प्रणाम किया। तब हनुमान जी उस बालक को अपनी गोद में लेकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, हे राजाओं, राजा चंद्रसेन के ऊपर शिवजी की अत्यंत कृपा है। भगवान सदाशिव ने प्रदोष त्रयोदशी व्रत का महात्म्य प्रकट करने के लिए ही यह सब चरित्र क्रिया है। अब उचित है कि तुम सब लोग भी भगवान सदाशिव के सेवक बनो। विशेषकर जब त्रयोदशी के दिन शनिवार हो तब उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। दोनों पक्ष की त्रयोदशी तिथियों में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अधिक शुभ कही गई है। उस बालक ने शुक्ल पक्ष की शनिवार युक्त चतुर्दशी को शिवजी का पूजन किया, इसलिए उसे ऐसी शुभ गति प्राप्त हुई है। उस बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक गोपों का एक राजा उत्पन्न होगा। उसके घर में भगवान विष्णु कृष्ण रूप में अवतार लेंगे।
आज से यह बालक श्रीकर के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ और भगवान सदाशिव की पूजा में संलग्न रहो। तुम सब प्रदोष व्रत में भस्म आदि धारण कर प्रदोष के भीतर ही भगवान सदाशिव का पूजन किया करना। हे नारद, इतना कहकर हनुमान जी श्रीकर को शिव पूजन की विधि का उपदेश किया। सर्वप्रथम उन्होंने भगवान नाम के महात्म्य का वर्णन किया, फिर भस्म धारण करने की रीति बतलाई। अंत में रुद्राक्ष की महिमा सुनाकर अंतर ध्यान हो गए। उस समय से श्रीकर ब्राह्मण के साथ भगवान सदाशिव का पूजन तथा त्रयोदशी का व्रत करने लगा। राजा चंद्रसेन तथा श्रीकर दोनों ही शिव भक्तों में प्रमुख तथा त्रयोदशी का व्रत धारण करने वालों में अत्यंत प्रसिद्ध हुए। हे नारद, त्रयोदशी व्रत की ऐसी महिमा है। त्रयोदशी व्रत का यह महात्म्य संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है। जो लोग त्रयोदशी के दिन विधि विधान से इस कथा को पढ़ते, सुनते अथवा दूसरों को सुनाते हैं, वे सभी दोनों लोकों में संपूर्ण ऐश्वर्यों का भोग करते हैं। प्रदोष व्रत उद्यापन विधि। जब व्रती 1 वर्ष तक दोनों पक्षों का त्रयोदशी व्रत 24 व्रत पूर्ण कर ले तो व्रत का उद्यापन करे। उद्यापन के 1 दिन पहले शिवालय में जाकर गौरी गणेश का पूजन कर पंचोपचार या दशोपचार पूजन या षोडशोपचार पूजन करे। तत्पश्चात रात्रि भर भगवान शिव का कीर्तन भजन सह परिवार सहित इष्ट मित्रों के साथ करे। अगले दिन त्रयोदशी को स्नान से प्रातः काल ही निवृत्त हो जावे। घर में सुंदर मंडप निर्माण कर भगवान शिव व माता पार्वती की मूर्ति या प्रतिमा सिंहासन पर स्थापित कर विधिवत वैदिक पंडित जी द्वारा षोडशोपचार पूजन संपन्न करावे। खीर से हवन करे, ब्राह्मणों को वस्त्र दान करे और उन्हें खीर का ही भोजन करावे। उन्हें दक्षिणा आदि देकर संतुष्ट करे। इस व्रत को करने से पुत्र की प्राप्ति, दरिद्रता नाश, पापों से मुक्ति, धन की प्राप्ति तथा विद्या और बुद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से इस व्रत को करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि आपके जहन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।